मैं कई बार कहा करता हूँ, मुझे कोई पूछता है कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, 21वीं सदी की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो मैं कथा में बहुत बार कहता हूँ एक ही समस्या है। बोले क्या? आदमी के चेहरे से हंसी गायब हो गई, बस। सब कुछ है, हंसी नहीं रहा आदमी, बस। पहले लोगों पे गाड़ी नहीं होती थी, बंगले नहीं होते थे महाराज, हाथ में पहनने का कुछ होता नहीं था, खाने के इतने सारे साधन नहीं होते थे, कपड़े भी ऐसे होते थे कि एक ही कपड़े को घर में चारों भाई पहन लेते थे। कभी कभी तो मोहल्ले वाले भी हाथ साफ कर लेते थे। हाँ, एक बढ़िया ड्रेस आई तो मोहल्ले ने भी हाथ साफ कर लिया। जीवन ऐसा था कि मोहल्ले में कोई नए जूते लाया, जिस जिसकी नजर पड़ी उसी के पैर गए उसमें, अब हम भी पहनेंगे। इतनी वस्तुएं नहीं थी, लेकिन प्रसन्नता अपने आनंद पर थी। जिसको जब चाहते नींद आ जाती, जो खाते वो पच जाता। आज 21वीं सदी में सब कुछ है सिवाय एक चीज के, प्रसन्नता नहीं है महाराज, आनंद नहीं है। और आदमी को पूछो भैया कैसे हो, बोले कट रही है, कट रही है। भगवान जाने कट क्या रही है, कट रही है महाराज, जी रहे हैं। हाँ। अच्छा, कई लोग तो ये भी नहीं समझते, कई लोग जो पैसा कमाते हैं ना, उन्हें ये भी ध्यान नहीं रहता है कि जीवन पैसा कमाने के लिए तो है, पर इसका भोग भोगने के लिए भी है। हाँ, कई लोग तो ऐसे पैसा लाल होते हैं, केवल इकट्ठा करने में लग जाते हैं, एक दिन पता चलता है भोगना भी है, तब उम्र निकल जाती है। हाँ। जिंदगी भर दरवाजे से पैसा कमाकर सुख लाने की कोशिश करते रहे, जीवन भर दरवाजे से धन कमाकर सुख लाने की कोशिश करते रहे, और पता ही ना चला खिड़कियों से कब उम्र निकल गई। एक दिन होश आया, अब तो उम्र ही नहीं बची, जिंदगी निकाल दी ऐसे। ऐसे जीवन का एक सूत्र, जिसकी नगरी में हम बैठे हैं ना, एक सूत्र तो काफी होंगे, पर फिर भी एक सूत्र जरूर ध्यान रखना। बड़ी कठिनाइयों के बीच में मथुरा में जाकर कंस को मारा था, और भरी सभा में जैसे ही कंस को पछाड़ के मारा, जरासंध से लेके शिशुपाल तक कितने राजा थे। मेरे वृंदावन के ग्वाल वालों ने कन्हैया को कहा था, कन्हैया संभल के रहना। बोले क्यों? बोले कंस को मार तो दिया है, पर तूने बड़े बड़े राजाओं से दुश्मनी मोल ली है पहली बार। पता नहीं कौन जरासंध, कौन शिशुपाल। कन्हैया संभल के रहना। इतने सारे संकटों में, इतने सारी समस्याओं में यमुना जी के तट पर जाकर जो बंसी बजा सकता है, उसी का नाम वृंदावन बिहारी है, वही श्री कृष्ण है। अब जो होगा सो होगा, वो बंसी बजाकर आनंद लेता रहता है। इसलिए भैया भगवान का स्वरूप है आनंद। हाँ, तो ये तो बिल्कुल ध्यान में रखना, जीवन आनंद के लिए ही है, आनंद लो। पूज्यपाद रामसुख दास जी महाराज एक बात बड़ी प्यारी कहते थे ऋषिकेश में। वो कहा करते थे कि जो होगा वो जरूर होगा, और जो नहीं होगा वो नहीं होगा, आनंद लो पहले तो महाराज। गीता में भगवान कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो वासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। आनंद क्या है? आनंद है अंतःकरण की स्थिति, आनंद है मन की स्थिति। और हजारों वर्ष पहले भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन जिसका अंतःकरण प्रसन्न नहीं है, जिसका मन प्रसन्न नहीं है, उसे इंद्र का भी राज्य मिल जाए तो भी रोता रहेगा। और एक बार जिसका अंतःकरण प्रसन्न हो जाए, मन प्रसन्न हो जाए, जिसके भीतर हृदय में आनंद आ जाए ना, भगवान कहते हैं जेब में कुछ ना हो, खाने को रोटी ना हो, तो भी वह मौज में रहेगा, तो भी आनंद में रहेगा। महत्वपूर्ण क्या है? अंतःकरण की प्रसन्नता।